Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is arc length, chapter 10, exercise 10A from book D3 7th edition, question number 7. Exercise 10A, question number 7. Find the length of each of the following arcs AXB. A part में देखें, this is a arc AXB और आपको एंगल एंड रेडियस गिवन है, तो आर्क लेंथ का फार्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ, देखिए एंगल गिवन है बिटवीन टू रेडियाई और रेडियस भी गिवन है हमारे पास. तो आर्क लेंथ कैसे, क्या फार्मूला है? आर्क लेंथ इज इक्वल टू एक्स. दिस एंगल इज एक्स डिग्री ओवर 360 total angle at a point into 2 pi r. तो x is 82 degree over 360 into 2 pi r is 8. अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं. 82 into 2 into 8 into pi डिवाइडेड बाय 360. ये आपका पाई में आंसर आया और आपके कैलकुलेटर पर ये SD की होगी, SD. आप इसको प्रेस करें तो ये आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा 11.44. तो 11.4 सेंटीमीटर. आर्क लेंथ इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर. आंसर. एक्सरसाइज 10A D3 7th edition, क्वेश्चन नंबर 7B पार्ट. अब आप देखें, ये हमें एंगल दिया हुआ है 134 और आर्क लेंथ कौन सी फाइंड करनी है? AXB. और रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? 14 सेंटीमीटर. दिस टर्म इज इक्वल टू x. तो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 इंटू 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें. 134 ओवर 360 डिग्री, 2 पाई r इज इक्वल टू 14. 134 इंटू 2 इंटू 14 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 360, 32.74. तो 32.7 सेंटीमीटर. आर्क लेंथ इज 32.7 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 7C पार्ट. AXB, ये आर्क लेंथ फाइंड करनी है और एंगल गिवन हमारे पास है 214. ये x के इक्वल है और ये r. तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू x नॉट ओवर x डिग्री ओवर 360 इंटू 2 पाई r. 214 ओवर 360 2 पाई r इज इक्वल टू 70. आप इस तरह भी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. 17 और ये बिग स्क्वायर ब्रैकेट से 214 इंटू 2 इंटू 17 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू 63.49. तो 63.5 सेंटीमीटर. आंसर. एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 7D पार्ट. अब देखें, आर्क लेंथ हमने कौन सी फाइंड करनी है? AXB. तो हमारे पास कौन सा एंगल होना चाहिए? ये वाला. जबकि हमें गिवन क्या है? 46. तो हम सबसे पहले रिफ्लेक्स एंगल AOB फाइंड करेंगे. AOB इज 360 माइनस 46 4 1 314.
डिग्री। अब आर्क लेंथ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है, x डिग्री के। तो आर्क लेंथ इज इक्वल टू 314 ओवर 360 इंटू 2 पाई, और r की वैल्यू हमारे पास क्या है 9.8, तो इज इक्वल टू 314 इंटू 2 इंटू 9.8 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 360, 53.7 सेंटीमीटर आंसर। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और लेंथ ऑफ माइनर आर्क इज इक्वल टू 26.53 सेंटीमीटर, और माइनर आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो है 95। इसी तरह इसी का बी पार्ट है कि लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज गिवन, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हमारे पास मेजर आर्क और मेजर आर्क सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रही है वो गिवन हो तो हम रेडियस ऑफ अ सर्कल को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास माइनर आर्क की लेंथ गिवन हो और माइनर आर्क के एंड पॉइंट्स को हम सेंटर ऑफ अ सर्कल से ज्वाइन करें और वो एंगल भी हमें गिवन हो तो हम रेडियस ऑफ अ सर्कल फाइंड कर सकते हैं आर्क लेंथ के फार्मूले से ही। आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 इंटू 2 पाई r। अब हमने r फाइंड करना है तो r को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे, 360 इंटू आर्क लेंथ ओवर x इंटू 2 पाई, x इंटू 2 पाई इज इक्वल टू r। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 360 आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय x 2 पाई। 360 आर्क लेंथ हमें क्या गिवन है 26.53। देखिए आप या तो 360 को ब्रैकेट में लिखते हैं या आर्क लेंथ को ब्रैकेट में लिखते हैं। इट्स मीन कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। सिमिलरली 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है x की वैल्यू के साथ, तो आप या 2 पाई को ब्रैकेट में लिखते हैं या x की वैल्यू को, तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 95 इंटू 2 पाई दोनों को भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें, 360 इंटू 26.53 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 95 डिवाइडेड बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय पाई। तो हमारे पास हो गया 16। रेडियस इज इक्वल टू 16.00। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लिखेंगे कि रेडियस इज इक्वल टू 16.0, r इज इक्वल टू 16.0 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का ये ए पार्ट था, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। r फाइंड करें जबकि लेंथ ऑफ अ मेजर आर्क इज 104.6 सेंटीमीटर, यानी ये वाली मेजर आर्क की लेंथ हमें गिवन है, तो यही मेजर आर्क एंगल कितना बना रही है 214। तो वी राइट द फॉर्मूला, आर्क लेंथ इज इक्वल टू x ओवर 360 2 पाई r। r को सब्जेक्ट बना लें, 360 आर्क लेंथ ओवर x इंटू 2 पाई is equal to r. Now substitute the value of arc length and x, 360 degree, and arc length is 214. Arc length is 104.6 centimeter
divided by x is 214 degree and 2 pi is equal to r. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इसको सॉल्व कर ले. 360 इंटू 104.6 डिवाइडेड बाय 214 divided by 2 divided by pi. 28.0 centimeter. Answer. Exercise 10A, question number 10. The radius of a circle is 14 meter. Find the angle at the center of the circle subtended by an arc of length. यानी रेडियस हमारे पास फिक्स है 14, डिफरेंट आर्क लेंथ पर हमने डिफरेंट एंगल्स निकालने हैं. एक्सरसाइज 10 ने क्वेश्चन नंबर 10 ए पार्ट. रेडियस इज 14 मीटर, आर्क लेंथ इज 12, फाइंड एक्स. तो हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे. आर्क लेंथ इज इक्वल टू x डिग्री ओवर 360 इंटू 2 पाई आर. अब हमने x फाइंड करना है तो हम x को सब्जेक्ट बना लेंगे. 360 आर्क लेंथ ओवर 2 पाई आर इज इक्वल टू x. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ आर्क लेंथ एंड r. 360 arc length is 12, 2 pi r is 40 is equal to x. After substitute the value of x, simplify this. 360 into 12 divided by 14 divided by 2 divided by pi is equal to 49.1 डिग्री. 49.1 डिग्री. और उन्होंने हमें कहा है गिविंग योर आंसर इनटू नियरेस्ट डिग्री. तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 49 डिग्री. आंसर. एक्सरसाइज 10 ए क्वेश्चन नंबर 10 बी पार्ट. r is 14 मीटर, आर्क लेंथ इज 19.5, x फाइंड करें. तो वी नो दैट आर्क लेंथ इज इक्वल टू x डिग्री ओवर 360 इंटू 2 पाई आर. तो x को हमने फाइंड करना है तो x को सब्जेक्ट बना लेते हैं. 360 इंटू आर्क लेंथ over 2 pi r is equal to x. Now substitute the value of arc length and r. 360 arc length is 19.5. 2 pi r is equal to 14 x. So is equal to 360 into 19.5 is equal to 14 2s are 28 divided by 28 and divided by pi is equal to 79.8 डिग्री. आंसर उन्होंने हमें कहा है नियरेस्ट टू डिग्री तक दें तो 97.8 मीन 80 डिग्री. आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट सी एंड डी. ट्राई योरसेल्फ. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें. अगर आपने पास पेपर में से कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है या कोई स्पेशल क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट सेक्शन में बुक नेम, चैप्टर, एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन नंबर कमेंट सेक्शन में लिख दें. मैं इंशाल्लाह ताला लेक्चर बनाकर अपलोड कर दूंगी. आपने मुझसे कुछ भी पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, इंशाल्लाह ताला मैं आंसर दे दूंगी. अल्लाह हाफिज़.